जहां होली की परंपरा रंगों के साथ निभाई जाती है, तो वहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह से उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर मिनार गांव में बारूद की होली खेले जाने की परंपरा है, जिसके चलते दोपहर को गांव में ओंकारेश्वर चौक पर शाही लाल जाजम बिछाई गई। और उदयपुर के मीनार में बारूद की होली शुरू होने से पहले फूटने लगी आतिशबाजी, और आतिशबाजी की जो तस्वीरें हैं वो इस दौरान सामने आई हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं आज अब उदयपुर के मीनार में बारूद की होली शुरू होने से पहले ये आतिशबाजी की तस्वीरें सामने। मेवाड़ जिसका शौर्य और पराक्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ के वीर योद्धा जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा जैसे कई योद्धाओं के पराक्रम का एक उदाहरण पेश करती है। उसी मेवाड़ में आज एक अनोखी होली का आयोजन किया जा रहा है, जिस होली में पूरे युद्ध को दर्शाया गया है कि किस तरह से क्षत्रिय मेनारिया ब्राह्मण ने मुगलों को पछाड़ते हुए भगाया था, और इतने सालों बाद आज भी उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से लोगों के हाथ में बंदूकें चलती है, पटाखे फूटते हैं, तोप चलती है। लोग भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ये होली का जो आयोजन है ओंकारेश्वर जो चबूतरा है वहाँ पर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और किस तरह से निर्वहन करते हैं आप इस परंपरा को? मेरा नाम गौरव मिनेरिया है। विगत 450 सालों से हमारी यह परंपरा निभाई जा रही है। 16वीं शताब्दी में राणा उदय सिंह जी प्रथम के समय यहाँ एक छावनी आई थी मुगलों की, उसको ब्राह्मण कभी हथियार नहीं उठाते, पहली बात तो ये। और उस दिन जय परशुराम का नारा लेके उन सभी मुगलों को खदेड़ा था और अपनी महाराणा की मदद की थी। उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जमराबीज मनाई जाती है, और उसके उपलक्ष्य में राजा के द्वारा यहाँ पर 52,000 बीघा ज़मीन, सिर पर किलंगी लगाने की मंजूरी, और एक शाही जाजम और एक ढोल राजा के द्वारा दिया गया, और एक सम्मान दिया गया मेनारी समाज को। वैसे कि हालांकि पहले से भी था, वहाँ के पुरोहित भी मेनारिया ही थे एक टाइम पे सिटी पैलेस में। और अभी जो हमारे यहाँ 12 बजे तक आतिशबाजी होगी, फिर जमरा घाटी पे हमारा इतिहास पढ़ा जाएगा कि कैसे मेनार बसा था, कौन से ऋषि के वंशज हैं हम, सब A to Z यहाँ पर हमें सुनाई जाएगा। अच्छा, आपकी पूरी पोशाक भी उस समय क्यों दर्शाती है? किस तरह से ये ड्रेस कोड पूरा है? ड्रेस कोड तो देखो कि ये हमारे जो है हुकुम लक्ष्यराज जी मेवाड़, उनको देख के हम इंस्पायर हुए, तो आज वो रखी हमने। बिल्कुल, तो आपको ये चौक दिखाता हूँ। चौक में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पूरा का पूरा जो चौक है, जहाँ पर इसी जगह पर मुगलों को युद्ध के दौरान भगाया था, सभी क्षत्रिय मेनारिया ब्राह्मण समाज की तरफ से जितने भी लोग थे, और इसी जगह पर आज आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है दूर दूर से इस होली को देखने के लिए आते हैं, और चारों तरफ पटाखे सहित अन्य जो तोप चलती है, तोप के साथ बंदूकें यहाँ पर चलती है। किस तरह से होता है आज का आयोजन यहाँ पे? बहुत ही अच्छा। क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले आप बंदूक चलाते हुए दिखाएंगे। बिल्कुल। ये एक ही नहीं, ऐसी कई बंदूकें जो है आज के दिन में 2000 बंदूकें चलती है। 2000 बंदूकें एक साथ यहाँ पर चलती है। आप बताते जाएंगे किस तरह से निर्वहन होता है? बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम होता है, और यहाँ पे लगभग 1 से 2,000 बंदूकें एक साथ चलेगी, और इस हफ्ते में इकट्ठे होंगे तो बताओ किस तरह से निर्वहन करते हैं? आज किस तरह से आयोजन होता है? आज का आयोजन जैसा कि पहले मुगलों पर अटैक किया था, और उसमें मेनारिया ब्राह्मणों ने जो मेनार में लोगों को मुगलों मारा था, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी की याद को आज के दिन परोया जाता है, और फिर वापस यहाँ पे वैसा ही आप तस्वीरों को दिखाऊंगा किस तरह से ये बंदूकें जो चलती है यहाँ पर एक साथ जो है, यहाँ पर 2000 बंदूकें चलती है। सुबह से ही अलग अलग जो परंपरा है उसका निर्वहन शुरू हो जाता है। चौक में जाते हैं और पूरा युद्ध माफिक जो नज़ारा है वो नज़ारा दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आपके इसी तरह से जो बंदूकें हैं, बंदूकें यहाँ छोड़ी जाती है, एक दूसरे पर जो 2 टीमें बनती है, एक दूसरे पर हमला होता है, और पूरा उसी तरह से दर्शाया जाता है जिस तरह से ब्राह्मण मेनारिया ब्राह्मण समाज है वो जिस तरह से उन्होंने जो क्षत्रिय ब्राह्मण मेनारिया ब्राह्मण समाज ने जिस तरह से यहाँ से लोगों को मुगलों को हराया था, भगाया था, उसी तरह से आज भी इसको दर्शाया जाता है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।